कभी नोटिस किया है आप ऑलरेडी थके हुए हो, ना आपके पास टाइम है और ना ही एनर्जी, और ऑनेस्टली आपका मन भी नहीं है। फिर भी चाहे ऑफिस का एक्स्ट्रा काम हो, फ्रेंड्स का लास्ट मिनट फेवर या फैमिली का इमोशनल प्रेशर, जैसे ही कोई आपसे कुछ काम करने को कहता है एक ऑटोमेटिक सा रिस्पॉन्स निकलता है, यस। और उसके बाद रिग्रेट होता है, इरिटेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन के साथ मन में एक ही क्वेश्चन, मैंने मना क्यों नहीं किया। और अगर आपको लगता है ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो एक छोटी सी बात जान लीजिए, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और आज हम ऐसे ही लोगों की बात करने वाले हैं जो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली नो बोलने में स्ट्रगल करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आज हम इसके रीजंस को समझेंगे और क्या पता आप अपने ही लाइफ का कोई हिडन पैटर्न नोटिस कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन। ह्यूमन ब्रेन के लिए सोशल एक्सेप्टेंस कोई लग्जरी नहीं होती, ये एक बेसिक सर्वाइवल नीड होती है और इसलिए ब्रेन इसको लाइटली नहीं लेता। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों ये दिखाते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई हमें रिजेक्ट कर सकता है तो ब्रेन उस सिचुएशन को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। रिसर्च बताती है कि सोशल रिजेक्शन के टाइम ब्रेन के वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन के वक्त होते हैं। मतलब जब आप सोचते हो लोग बुरा मान गए तो, मेरे मना करने के बाद उसने मुझसे बात नहीं की तो, उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया तो, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं होती, ब्रेन के लिए ये एक्चुअल पेन सिग्नल्स होते हैं। और ब्रेन का प्राइमरी काम होता है आपको पेन से बचाना। इमेजिन कीजिए अगर आपके ब्रेन ने ये सीख लिया है कि नो बोलना इज इक्वल टू रिजेक्शन का रिस्क, तो वो क्या करेगा? वो सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेगा। इसलिए जब कोई आपसे फेवर मांगता है, एक्स्ट्रा काम देता है या इमोशनल प्रेशर डालता है, तब ब्रेन क्वाइटली एक शॉर्टकट चूज करता है। हाँ बोल दो, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी और पेन अवॉइड हो जाएगा। और आप अनकंफर्टेबल होते हुए भी हाँ बोल देते हो। और इसी ऑटोमेटिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स को हम कहते हैं पीपल प्लीजिंग। जैसे ब्रेन आपसे धीरे से कह रहा हो बेटर टायर्ड देन अनवांटेड, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि ब्रेन रिजेक्शन को पेन की तरह फील करता है। अब सवाल ये है, ब्रेन ने सीखा कहाँ से कि नो बोलना डेंजरस है? ज्यादातर केसेस में ये लर्निंग बचपन में शुरू होती है। हम सब ने बड़े होते हुए कुछ कॉमन लाइन सुनी है, अच्छे बच्चे मना नहीं करते, बड़ों को नो नहीं बोलते, एडजस्ट करना सीखो, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं थे, ये इमोशनल मैसेजेस होते हैं जो दिमाग साइलेंटली रिकॉर्ड करता रहता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब किसी बच्चे को प्यार, अटेंशन या अप्रूवल सिर्फ तब मिला जब वो ओबीडिएंट था, और उसके किसी काम के मना करने पर डिसअप्रूवल और साइलेंस मिला या इमोशनल विड्रॉल फील हुआ, तो ब्रेन ने उस एक्सपीरियंस को रिस्क के साथ जोड़ लिया और एक पैटर्न बना लिया, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो मैं सेफ हूं। रिसर्च इस प्रोसेस को कहती है कंडीशनल अप्रूवल। मतलब एक्सेप्टेंस तब मिलेगी जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस मीट करोगे, और ब्रेन का नेचर है जो चीज सेफ्टी देती है उसे रिपीट करना। इसलिए धीरे धीरे हाँ बोलना सिर्फ एक बिहेवियर नहीं रहता, वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। इन सब के साथ एक फैक्टर और है जो इस पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन को अनसर्टिनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जब आप नो बोलने के बारे में सोचते हो, ब्रेन के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नो बोलने के बाद क्या होगा, कोई कैसे रिएक्ट करेगा, सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई तो, ये सब अननोन है और अननोन चीजें हमारे ब्रेन के लिए स्ट्रेसफुल होती हैं। लेकिन जब आप यस बोलते हो, आउटकम्स ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं कि टेंशन अवॉइड होगी, सिचुएशन काम होगी और इमीडिएटली सेटल हो जाएगी। और इसी मोमेंट पर ब्रेन एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है जिसे हम डोपामीन हिट कहते हैं। मतलब यस बोलते ही एक इंस्टेंट रिलीफ फील होता है और ब्रेन क्वाइटली नोट कर लेता है कि यस बोलना सेफ ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन शॉर्ट टर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म वेलबींग से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो यस बोलना सिर्फ चॉइस नहीं रहता, एक हैबिट बन जाता है। इसलिए
कई लोग लॉजिकली जानते हुए भी कि उन्हें मना करना चाहिए, यस बोल देते हैं। अब अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देखें तो एक बात क्लियरली समझ आती है, नो बोलना मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वीक हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो। ज्यादातर केसेस में ये एक लर्न्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जो कभी आपको रिजेक्शन से बचाने के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लग गया। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी और आप ऐसे ही अपने बिहेवियर को क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपके लिए नो बोलना सबसे ज्यादा कहाँ डिफिकल्ट होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर माइंड।